सवाल पूछना कब से अपराध हो गया? अपने भविष्य, अपने फ्यूचर के लिए और अपने हक के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करना इतना बड़ा गुनाह बन गया कि कल जंतर मंतर पर स्टूडेंटों के ऊपर, पढ़े लिखे स्टूडेंटों के ऊपर लाठी डंडों से प्रहार कर दिया गया। ओ भाई 8 बजे से आए हुए थे हम लोग, स्टार्टिंग से वहां से पहले इधर से जंतर मंतर से होम मिनिस्ट्री तक घुमा रहे थे। ये सिर्फ स्टूडेंटों के ऊपर प्रहार नहीं था, ये स्टूडेंट के हर उस सपने के ऊपर प्रहार था जो स्टूडेंट ये चाहता है कि हम मेहनत करके आगे बढ़ें और इस देश के लिए और अपने लिए कुछ करके दिखाएं। ये हर उस स्टूडेंटों के ऊपर प्रहार। तो आज की वीडियो में हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में जंतर मंतर पर हुआ क्या था। जुलाई 2026 को हजारों की तादाद में वहां पर स्टूडेंट पहुंचे थे। वो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन बात और सवाल ये नहीं है कि बैरिकेडिंग क्यों लगाई, सवाल तो ये है जब वो पीसफुल तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस वालों ने क्यों उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। देखो, हजारों की संख्या में वहां पर स्टूडेंट आए और वो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते थे और पीसफुल तरीके से ही वो पार्लियामेंट जाना चाहते थे। और पार्लियामेंट इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि सरकार उनकी बातों को अनसुना कर रही है, क्योंकि सरकार लगातार उनकी बातों को अनसुनी करती जा रही है, इसीलिए वो पार्लियामेंट जाना चाहते थे। लेकिन जब उन स्टूडेंटों ने उस बैरिकेडिंग को क्रॉस किया तो पुलिस वालों ने लगातार उनके ऊपर डंडों से प्रहार कर दिया। ये कोई अपराधी नहीं थे, ये कोई गुनहगार नहीं थे जो आप लगातार ना इनके सिर देख रहे ना इनकी छाती देख रहे, और लगातार पुलिस वालों ने किसी के सिर पे, किसी की छाती पे, किसी के हाथ पे, किसी के पैर पर डंडे बुरी तरह से बरसाए। किसी के सिर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया तो किसी की कमर तोड़ दी। ये तक नहीं देखा कि वो आने वाला भविष्य है, वो हिंदुस्तान का ही फ्यूचर है। वो सिर्फ वहां पर अपनी मांगों के लिए आ रहे थे, अपने हक के लिए, अपने मुद्दों को उठाने के लिए, सरकार से सवाल जवाब पूछने के लिए आ रहे थे। लेकिन पिटने कुटने के बाद भी उन लोगों के मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आया, इतना सा शब्द एक बाहर नहीं आया। जंतर मंतर से पार्लियामेंट की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। यार, इसके बारे में नहीं जानती कि वहां पर कोई जंतर मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई, इंटरनेशनली मीडिया इस खबर को अपने न्यूज चैनल पर दिखा रही है, लेकिन आपको एक चूं तक, आपने एक ट्वीट तक नहीं किया, आपके किसी भी विधायक ने, किसी भी सांसद ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। क्यों? ये कोई अपराधी थे। और बेशर्मी की हद तो तब पार हो गई जब बड़ी बड़ी मीडिया और कुछ सो कॉल्ड लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर आने वाले सभी अपराधी थे और वो पैसे देकर वहां पर बुलाए गए थे। यार, आपको शर्म आनी चाहिए कि वहां पर जिन बच्चों के ऊपर, एक तो उन बच्चों के ऊपर पीसफुल तरीके से वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी डंडों से तुमने उनको पीटा और कूटा, उसके बाद तुम उनको अपराधी मान रहे हो, उसके बाद मान रहे हो, उनको गुंडे बता रहे हो। वो किसी किसान का बेटा था, किसी पुलिस वाले का बेटा था, तो किसी आर्मी का बेटा था। मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूं और वहां पर ऐसे लोग भी गए थे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी थे। वहां पर 70% ऐसे लोग थे जो बीजेपी को ही सपोर्ट करते थे। वो किसी अभिजीत दीपके के कहने पर नहीं गए थे, वो किसी भी पार्टी के कहने पे नहीं गए थे, वो अपने मुद्दों को उठाने के लिए वहां पर गए थे। और ना ही उनको किसी ने, जब बैरिकेडिंग तोड़ा उसके बाद किसी ने भी लीड नहीं किया, उसके बावजूद भी वो पुलिस वालों के लगातार डंडे और प्रहारों को सहते हुए सामने आगे बढ़ रहे थे। और दिल्ली के कई कई इलाकों पर, दिल्ली के अलग अलग मेट्रो स्टेशन और कई जगहों पर स्टूडेंटों का ऐसे ही प्रोटेस्ट देखने को मिला। दिल्ली की पार्लियामेंट में जाने की अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन सरकार को चुनने वाले कौन हैं? वही छात्र, उन्हीं छात्रों के परिवार। और हर बार यूथ पावर की बात करते हैं, लेकिन वही यूथ जब सड़क पर उतर के सरकार से सवाल पूछने के लिए आता है तो सरकार उनकी बातों को अनसुना कर देती है और उनके ऊपर लाठी डंडों से प्रहार कर देती है। ऐसी क्या सरकार के ऊपर ऐसी कौन सी ज्यादा चुप्पी थी, ऐसा कौन सा इतना बड़ा काम था जो स्टूडेंट की आवाज वो अब तक नहीं सुन पाए थे? क्या धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी इतनी ज्यादा पसंद आ गई है कि वो उनको कुर्सी छुड़वाना ही नहीं चाहते, वो शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करवाना ही नहीं चाहते? आप मुझे बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या इस देश के जो कुछ मिनिस्टर हैं वो मिनिस्टर सही चुने गए हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, सरकार को ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि सरकार उनसे सवाल पूछने में, सवाल जवाब करने के इच्छुक नहीं थी, उनके मन में नहीं थी। ऐसी क्या सरकार में दिक्कत आन पड़ी?
और सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि कुछ सो कॉल्ड लोग और आज तक की मीडिया ये दिखा रही है कि वो वहां पर जो लोग आए थे जिनके ऊपर लाठी डंडों से प्रहार किए गए थे, वो पैसे से बुलाए गए थे या फिर वो आतंकवादी थे। उन बच्चों को आतंकवादी बता रहे हैं। वो भारत का युवा था, वो किसान का बेटा था, आर्मी वालों का बेटा था, वही पुलिस वालों के बेटे थे जिनको आप आतंकवादी बता रहे हैं। या शर्म आनी चाहिए आप जैसी मीडिया को, जो इस देश के भविष्य, इस देश के फ्यूचर के लिए जब कोई अपने ही फ्यूचर, अपने ही हक के लिए सड़क पर उतरता है और सरकार से सवाल जवाब पूछता है, तो आपकी मीडिया उसको आतंकवादी बता देती है। हम इस वीडियो के जरिए उन स्टूडेंट के साथ खड़े हैं और हर स्टूडेंट को जिनको इंजर्ड हुआ है उनकी मेडिकल फैसिलिटी सरकार उठाए और उनकी मांगों पर सीरियस बात करें।